हेलो एवरीवन। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा फाइनली वो भर्ती का नोटिफिकेशन और रूल बुक आ चुकी है, जिसका काफी बच्चों को और काफी एस्पिरेंट्स को काफी इंतजार था। तो ये भर्ती है माध्यमिक शिक्षक की और साथ में प्राथमिक शिक्षक की भी है कुछ सब्जेक्ट के लिए, जिसके बारे में हम आज पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत और जो आदिम जाति जनजाति कार्य विभाग है उसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक की भर्ती सारे विषय के लिए और साथ साथ में खेल और संगीत के लिए भी आ चुकी है, और इसी के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक के लिए खेल, संगीत और नृत्य की भर्ती भी आ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या इसके लिए एज होने वाली है। सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, और इसका जो सेकंड पार्ट है वीडियो का उसमें हम जो एग्जाम पैटर्न है आपका उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो है एग्जाम की क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये जो एग्जाम फॉर्म है ये आपके 28 तारीख से शुरू हो जाएंगे। 28 तारीख से आपके फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएंगे, जो आपको 28 जनवरी से और 11 फरवरी तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ 20 मार्च 2025 से आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी। तो 20 मार्च से आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी, जो कि अलग अलग पाली में होने वाली है। जैसे कि यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं कि आपकी जो एग्जाम है वो 20 मार्च से शुरू होगी, और इस तरीके से हर दिन में दो पाली में एग्जाम होती है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग डेट उसमें आपको मिलेगी आपके एडमिट कार्ड पे। 20 मार्च 2025 से आपकी एग्जाम शुरू होगी दो पाली में। पहली पाली का जो समय है वो रहेगा आपका 9 बजे से लेके 11 बजे तक। इसका मतलब है 2 घंटे का आपका पेपर होगा। उसी तरीके से जो दूसरी पाली में एग्जाम होगी वो होगी आपकी 3 बजे से लेके 5 बजे तक। तो इस तरीके से आपकी 20 मार्च से एग्जाम शुरू हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम कि क्या क्या इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना है। तो ये भर्ती है मध्य प्रदेश शासन के अंदर स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति जो जनजाति कार्य विभाग है दोनों के अंदर। स्कूल शिक्षा विभाग में यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक की भर्ती होने वाली है, जिसमें अलग अलग विषय हैं, साथ साथ खेल और संगीत की भर्ती है। प्राथमिक शिक्षक के अंदर खेल, संगीत वादन और नृत्य की भर्ती है। ठीक है। जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत आपके माध्यमिक शिक्षक जो सिर्फ यहाँ पे विषय की भर्ती है, यहाँ पर जनजाति कार्य विभाग के अंदर खेल और संगीत की भर्ती नहीं है। और साथ में जनजाति कार्य विभाग के अंदर सिर्फ प्राथमिक शिक्षक में खेल और संगीत की भर्ती है, नृत्य की भी भर्ती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अलग अलग हम आगे पोस्ट कोड देखेंगे कि हर पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पोस्ट कोड सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल ध्यान से अपना पोस्ट कोड सिलेक्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम सारी चीजें यहाँ पर। तो जो माध्यमिक शिक्षक की भर्ती है उसकी क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर है कि सबसे पहले आपके पास दो बार सबसे पहले ये जो भर्ती है इसके पहले आपको एक पात्रता परीक्षा पास करना होती है। तो अब तक मध्य प्रदेश में दो बार पात्रता परीक्षा हुई है माध्यमिक शिक्षकों के लिए। एक बार हुई थी 2018 में और एक बार हुई थी 2023 में। ठीक है। तो 2000 या तो आपने 2018 वाली पास कर लिया या फिर 2023 वाली पास कर ली, कोई भी अगर आपने पात्रता परीक्षा पास करी है 2018 या फिर 2023 में से, तो आप इस एग्जाम के लिए इलिजिबल है। ठीक है, यह पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आपके पास और क्या होना चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। जिस संबंधित विषय में आप अप्लाई करना चाहते हैं, विज्ञान से अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदी से, गणित से, जिस भी विषय में अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। साथ साथ आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। तो यहां आप चीज ध्यान दीजिएगा। आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा है जिसको हम डीएड कहते हैं या फिर जिसको डीएलएड भी कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास अगर है तो आप इलिजिबल हैं। साथ साथ अगर आपके पास बीएड डिग्री है, ठीक है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और उसके साथ साथ अगर आप बीएड डिग्री है आपके पास, तो भी आप इलिजिबल हैं। तो ये दो चीजें आपके पास होना चाहिए, पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए और साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री के साथ डिप्लोमा या फिर बीएड की डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इस एग्जाम के लिए इलिजिबल हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट किस विषय में आपके काम आएंगे। जैसे कि ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए, पर किस विषय के लिए कौन सी ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर मान्य है वो जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपको इस पेज में दिया हुआ है विषय सूची माध्यमिक शिक्षकों के बारे में। जैसे गणित में हम देखेंगे तो गणित में आपके पास या तो आपके पास गणित में डिग्री होना चाहिए, जिसको बीएससी, अगर आपके पास मैथ्स में है वो चल जाएगा। या फिर फिजिक्स में आपके पास बीएससी है तो भी चल जाएगा। या फिर आपके पास इंजीनियरिंग विषय में अगर आपने ग्रेजुएट किया है, अगर आपने बीई करी है, बीटेक किया है, तो भी आप गणित के लिए इलिजिबल है। ठीक है। तो यहाँ पर आप बीएससी मैथ्स के साथ हैं, बीएससी फिजिक्स के साथ है, या फिर आपने इंजीनियरिंग करी है तो भी आप गणित के साथ गणित के लिए इलिजिबल है।
सामाजिक विज्ञान में आपके पास क्या होना चाहिए, तो इसमें आपने इतिहास में, राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, ठीक है, या फिर वाणिज्य। ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स में भी अगर आपने एक ग्रेजुएट डिग्री करी है, या जैसे इन सब विषय में आपने बीए किया है या फिर वाणिज्य में आपने बीकॉम किया है, तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल है। हिंदी में क्या क्वालिफिकेशन है, तो आपका हिंदी साहित्य में, ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य में आपका ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। अगर आपका सिर्फ एक हिंदी विषय है, वो अलग चीज हो जाती है, वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। आपका हिंदी लिटरेचर जो है साहित्य के रूप में आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, तो आप हिंदी के लिए एलिजिबल है। उसी तरीके से अंग्रेजी में बात करें, तो अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है, 3 साल अगर आपने उसको पढ़ा है इंग्लिश लिटरेचर को, तो आप इंग्लिश के लिए एलिजिबल है। संस्कृत में आपके पास संस्कृत साहित्य होना चाहिए, उसके संस्कृत साहित्य में आपके पास डिग्री होना चाहिए। विज्ञान में आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो विज्ञान में आपने रसायन केमिस्ट्री में, ठीक है, जियोलॉजी में या बॉटनी में, प्राणी विज्ञान में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो इनमें से अगर इन विषय के साथ, इनमें से कोई भी किन्हीं 2 विषय के साथ अगर आपने स्नातक डिग्री है आपके पास, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है विज्ञान के लिए। ठीक है, इनमें से आपके पास कोई भी 2 विषय में अगर आपके पास डिग्री है, विज्ञान विषय के अंदर जैसे जो विषय आपको दे रखे हैं, किसी भी 2 विषय के साथ अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप विज्ञान के लिए एलिजिबल है। तो ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, कौन कौन सी किस विषय में ग्रेजुएट डिग्री चाहिए वो, या साथ साथ आपके पास है तो 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीएड डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी क्वालिफिक जो आपकी एकेडमिक चीज हो गई। उसके साथ आपको एमपी टेट जो है पात्रता परीक्षा वो पास करना है, जो कि अभी तक 2 बार हुई है, 2018 में और 2023 में। अगर आपने किसी भी एक बार में पास कर ली है, तो वो लाइफ लॉन्ग उसकी वो होता है, आप लाइफ लॉन्ग कभी भी ये फॉर्म भर सकते हैं एग्जाम का, तो उसकी एलिजिबिलिटी लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमने यहाँ पर देखी है। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें आपको और क्या महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी एज क्या होना चाहिए, एज क्वालिफिकेशन यहाँ पर कितना है। अलग अलग विषय के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो हमने देख ली है। चलिए एज वाइज हम यहाँ पर देखते हैं कि आपकी एज क्या होना चाहिए। तो मिनिमम एज यहाँ पर 21 ईयर है, ये आप ध्यान रखिएगा, मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए। और मैक्सिमम एज आपकी कितनी होना चाहिए, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुरुष हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास मैक्सिमम एज 40 है। और सिमिलरली अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो अतिथि शिक्षकों को आपको यहाँ पर अलग से टेबल दिख जाएगी। जैसे अगर जनरल मेल के लिए यहाँ पर 40 है, तो अतिथि शिक्षकों के लिए, अतिथि शिक्षक जो जनरल मेल है उनके लिए 49 साल यहाँ पर है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे एज क्राइटेरिया देख सकते हैं कि आपको सपोज कीजिए आप अगर मूल निवासी महिला है, मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला है, तो आपके लिए 45 ईयर्स एज है। ठीक है, अनारक्षित वर्ग की। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपके लिए 54 ईयर्स है। यहाँ पर हम देखेंगे पुरुष या महिला जो अगर एमपी गवर्नमेंट के अंदर ही अगर वर्क करते हैं, निगम मंडल के कर्मचारी हैं, तो 45 साल यहाँ पर है। यहाँ पर कोई उनके लिए अपर एज नहीं है अतिथि शिक्षक के लिए। पुरुष महिला जो कि SC ST ओबीसी के बिलोंग करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के SC ST ओबीसी के बिलोंग करते हैं, पुरुष और महिला दोनों, तो उनके लिए 45 यहाँ पर एज है, और यहाँ पे 54 है। और जो दिव्यांग जन है उनके लिए भी 45 है और 54 है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 40 साल यहाँ पर एज है, अगर आप पुरुष हैं और जनरल कैटेगरी से हैं। बाकी अगर आप महिला हैं या फिर आप किसी भी और पुरुष हैं और लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 45 ईयर्स एज है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं, और आपकी जो एज की गणना है वो 1/1/2024 के हिसाब से की जाएगी। तो यहाँ पर हमने एज वाइज देख लिया। चलिए एलिजिबिलिटी की हमने बात कर ली थी कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अब यहाँ पर जो कि ये भर्ती जो है वो विषय के साथ साथ नृत्य के लिए, गायन के लिए, अलग अलग खेल के लिए भी है। तो यहाँ पर सारी एलिजिबिलिटी दी हुई है। अगर आप खेल के माध्यमिक शिक्षक में अगर आप खेल हैं, तो आपने जो पात्रता परीक्षा तो आपको पास करना ही है, साथ साथ आपके पास बीपीएड या फिर बीपीई डिग्री होना चाहिए। उसी तरीके से गायन वादन में आपको पात्रता परीक्षा के साथ साथ आपके पास बी म्यूजिक की, एम म्यूजिक की, इस तरीके की डिग्री होना चाहिए। ठीक ठीक है, प्राथमिक अगर आप खेल में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीपीएड होना चाहिए, बीपीयू होना चाहिए। तो आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से आप यहाँ पर अपना जो विषय है उसके हिसाब से आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग एलिजिबिलिटी है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कि क्या आपका पोस्ट कितनी आई है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है।
तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, क्योंकि ये भर्ती बहुत ज्यादा, इसमें सारे सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पे नृत्य भी है, गायन भी है, सारे सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आपको पोस्ट कोड जानना बहुत जरूरी है कि आप किस पोस्ट कोड में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप पीडीएफ में आएंगे, पेज नंबर 12 पे आपको यहाँ से पूरे पोस्ट कोड दिए हुए हैं। यहाँ पर हम पोस्ट कोड के बारे में देख लेते हैं कि जैसे सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहाँ पर दिया हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत हम देखेंगे तो ये दिया हुआ है सीधी भर्ती के लिए पोस्ट आरक्षण तालिका। सीधी भर्ती हिंदी के लिए अगर आप अतिथि शिक्षक से हैं, जो पोस्ट कोड 1 है वो अतिथि शिक्षक के लिए है हिंदी विषय से। यहाँ पर कुल 245 पद आए हैं, जो कि आप अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अनारक्षित में 67 है, ईडब्ल्यूएस में 24 है, इस तरीके से यहाँ पर सारी कैटेगरीज में दिए हुए हैं। कुल मिला के यहाँ पे 245 पद हैं। ठीक है। और चूंकि रिजर्वेशन का मैटर चल रहा है एमपी में, तो 87-13 के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है यहाँ पर, कितने पोस्ट में अभी भर्ती की जाएगी। ये 13% पद वो तभी क्लियर होंगे जबकि कोर्ट केस क्लियर होगा। तो अभी 245 में से जो जैसे 213 पद यहाँ पर लिए हैं, और 32 पद जो है वो कोर्ट केस के बाद 13% में होल्ड रहेंगे। जब क्लियर होगा तब आगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पोस्ट कोड बिल्कुल ध्यान रखना है कि किस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं। जैसे पद कोड वो हिंदी के लिए था, ठीक है, उसी तरीके से जो कोड 2 है वो हिंदी के लिए है गैर अतिथि शिक्षकों से। ठीक है। अगर आप गैर अतिथि नहीं है, अगर आप सीधी भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं, आप अतिथि नहीं है, तो आपको पोस्ट कोड 2 से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। मान लीजिए आप हिंदी विषय से हैं, आप अतिथि शिक्षक नहीं है, लेकिन अगर आपने पद कोड 1 सिलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, आपकी जो काउंटिंग वो अतिथि शिक्षक में हो जाएगी। अगर आपने एग्जाम पास कर ली, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आप अतिथि शिक्षक का उस टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो आपका वहां पे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप पोस्ट कोड बिल्कुल ध्यान से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे पद कोड जो 2 है वो हिंदी विषय के लिए है, गैर अतिथि शिक्षक के लिए 255 यहाँ पर पोस्ट है। ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पर देखें तो सीधी भर्ती के लिए जो पद 3 है, कोड 3 है, वो अंग्रेजी के लिए है अतिथि शिक्षक से 982 यहाँ पर पोस्ट आई है। सारे सब्जेक्ट के बारे में हम देख लेते हैं जल्दी से। जो पद कोड 4 है वो सीधी भर्ती में अंग्रेजी के लिए है, गैर अतिथि शिक्षकों के, उसमें 988 पोस्ट है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पॉज करके, जो भी आपका विषय है कि आपकी कैटेगरी में यहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट दी हुई है। यहाँ पर महिलाओं ओपन पोस्ट है, ओपन में महिलाओं के लिए भी रिजर्व है। ठीक है। भूतपूर्व सैनिक में भी रिजर्व होती है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से और उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। पद कोड 5 जो है वो संस्कृत के लिए है, अतिथि शिक्षकों के लिए 197 पोस्ट आई है। और पद कोड 6 जो है वो संस्कृत के लिए है, गैर अतिथि शिक्षक के लिए 203 पोस्ट आई है। यहाँ पर आपको इस पीडीएफ में सारी चीजें मिल जाएगी, और पीडीएफ में की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। पद कोड 60 जो है वो गणित के लिए है, अतिथि शिक्षकों में 731 पद हैं। यहाँ पर सारे यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई है कैटेगरी वाइज। उसी तरीके से गणित के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आप अतिथि नहीं है, तो गणित के लिए आपके पास पद कोड 8 है, जिसमें आपके पास 739 पोस्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी वैकेंसीज कोड वाइज यहाँ पर दी हुई है। आगे चलते हैं हम। पद कोड 9 सामाजिक विज्ञान के लिए अतिथि शिक्षकों में 219 पोस्ट है। और पद कोड 10 सामाजिक विज्ञान के लिए गैर अतिथि में 226 पोस्ट है। फिर पद कोड 11 ये बैकलॉग पद है। तो बैकलॉग पद में भी यहाँ पर अंग्रेजी अंग्रेजी के लिए भी हमने देख लिए थे, लेकिन बैकलॉग पद यहाँ पर अलग से दिए हुए हैं। तो सपोज कीजिए आप अंग्रेजी विषय के हैं, और अगर आप अतिथि शिक्षक हैं, तो आपको जो अभी हमने अतिथि शिक्षक वाला कोड देखा था अंग्रेजी का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और पद कोड 11 में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से सपोज कीजिए कि आप ये सीधी भर्ती बैकलॉग पद अंग्रेजी अतिथि शिक्षक के लिए, अगेन यहाँ पर 453 पोस्ट है। ठीक है। सीधी भर्ती बैकलॉग पद अंग्रेजी ये गैर अतिथि शिक्षक के लिए है, तो 190 पोस्ट है। तो अगर आप अंग्रेजी से हैं, अगर आप अतिथि शिक्षक नहीं है, तो इससे पहले हमने एक पोस्ट अंग्रेजी के लिए पोस्ट देखी थी, उसके साथ साथ आप पद कोड 13 में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारे कोड्स को आपको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपोज कीजिए आप अंग्रेजी विषय से हैं, आप अतिथि नहीं है, तो इससे पहले हमने एक अंग्रेजी विषय के लिए हम यहाँ पर पोस्ट देख चुके हैं। सेकंड इस ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने अंग्रेजी विषय के लिए भी अभी पोस्ट देखी थी। हाँ, पद कोड 4 ये आपके लिए है, अगर आप अंग्रेजी विषय से हैं और अगर आप अतिथि नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास पद कोड 4 आपके लिए है, जिसमें 988 पोस्ट है। साथ साथ इसके अलावा भी जो बैकलॉग है, अगर आप बैकलॉग की क्राइटेरिया में भी आते हैं, जैसे पद कोड 13 ये बैकलॉग पद है। तो इसमें अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरीज में आते हैं, जैसे यहाँ पे बैकलॉग में एससी के लिए पोस्ट दी हुई है सिर्फ। सपोज कीजिए आप एससी से हैं, और अगर आप अंग्रेजी से हैं, अतिथि नहीं है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सारे पोस्ट को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं और आपने पद कोड 13 नहीं किया सिलेक्ट, तो आपके ये सारे जो पद है वो चले जाएंगे। तो यहाँ पर सारी चीजों को कोड को देखना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से सीधी भर्ती बैकलॉग पद अंग्रेजी के लिए, तो यहाँ पर अगेन एसटी के लिए यहाँ पर पोस्ट दिए हुए हैं बैकलॉग के लिए। तो ये अलग अलग चीजों में अलग अलग यहाँ पर पद दिए हुए हैं। ये बैकलॉग पद है संस्कृत का अतिथि शिक्षकों के लिए। उसी तरीके से पद कोड 16 बैकलॉग पद है संस्कृत का अतिथि शिक्षकों के लिए, अलग अलग कैटेगरी में। सारे यहाँ पर आप जब पीडीएफ में देखेंगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपकी सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से पद है और आप कहाँ कहाँ पे एलिजिबल है। उसी तरीके से जनजाति विभाग, ये हमने देखा था स्कूल शिक्षा विभाग का, अब है जनजाति विभाग की बारी। जनजाति विभाग में भी माध्यमिक शिक्षकों शिक्षकों की भर्ती आई है। और इसमें देखें तो पद कोड 23 ये अंग्रेजी शिक्षक के लिए है। अतिथि से आप बिलोंग करते हैं तो 362 पोस्ट है। पद कोड 24 में हिंदी में अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट हैं। इसी तरीके से सारे विषय के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। गणित में 27 पोस्ट है। विज्ञान में यहाँ पर 7 पोस्ट है। तो सारे विषय के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर देखना है। अगर आपको अपनी कैटेगरी में या फिर अगर समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन होता है कि आप कौन कौन सी पद के लिए एलिजिबल हैं, आपको कौन कौन से पोस्ट कोड में अप्लाई करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसमें बता दूंगा, अगर आपको अपने इसमें से ढूंढने में अगर कुछ भी अगर कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम आती है तो। क्योंकि यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर भी है और जनजाति विभाग के अंदर भी है, दोनों चीज में है, तो आपको सब में अप्लाई करना है, कोड सारे आपको सिलेक्ट करना है। यह हमने देखा था शिक्षक जो विषय वाइज यहाँ पर खेल के लिए भी भर्ती है। जैसे स्कूल शिक्षा विभाग में हम देखें तो पद कोड 23 से खेल के लिए भर्ती शुरू होने दिया हुआ है। पद कोड 23 में खेल के लिए है, उसी तरीके से 34 में भी खेल के लिए है। तो यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। संगीत के लिए बात करें तो पद कोड 35 में संगीत के लिए है। ठीक है, ये अतिथि शिक्षक के लिए, गैर अतिथि के लिए आगे मिल जाएगा यहाँ पर। पद कोड 36 में संगीत के लिए है। तो पद कोड 36 जो है वो माध्यमिक शिक्षक संगीत के लिए है स्कूल शिक्षा विभाग में, अगर आप अतिथि नहीं है तो। यहाँ पर 201 पोस्ट है। तो काफी सारी पोस्ट है, लगभग सारे विषय की हम बात करें तो 10,000 के ऊपर पोस्ट है। तो बहुत सारी पोस्ट आई है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ये, आपके विषय के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सारे विषय का मिल जाएगा। इन सब्जेक्ट्स में आप कोड के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी कोड में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एज वाइज देख लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने देख लिया और पोस्ट कोड यहाँ पर हमने देख लिए। आगे हम तो सेकंड इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, वो ये है कि इसका पैटर्न क्या होने वाला है। तो जल्दी में इसमें सेकंड वीडियो में आपको पैटर्न्स के बारे में और सिलेबस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।